आदमी नहीं। बाद औक़ात आपको अपना बिजनेस करने का डिजाइन चेंज करना होता है, आप मशीन्स ले आते हैं, आपको लेबर को फारिग करना होता है, रिडंडेंट करना होता है। तो लेबर का छोड़ के जाना या लेबर को निकाल देना अक्सर बेशतर लोग समझते हैं कि तो बहुत ही बुरी चीज है, ये जरूरी नहीं बुरी चीज। ऐसा मैं आपसे कहता हूं जनाब, मेरे पास ओपनिंग मजदूर, नंबर ऑफ मजदूर, ओपनिंग नंबर ऑफ मजदूर लेबरर्स है मेरे पास सर कोई 1000 सर। क्लोजिंग नंबर ऑफ मजदूर है मेरे पास मिसाल के तौर पे 1500, ठीक है जी। कितने? 1500 या शो कर दो 2000, ठीक है सर। ड्यूरिंग द पीरियड हमने हायरिंग की है, न्यू हायरिंग 1500 लोगों, कितने की? 1500 लोगों की हमने हायरिंग। ऐसा कितने लोग छोड़ के गए? 500। कैसे सर? मेरे पास नंबर ऑफ लेबर ओपनिंग 1000, नए कितने हैं? नए 1500 है। फिर लेफ्ट कितने का छोड़ के? 500। क्लोजिंग कितना? 2000। ऐसा अब सुनो, मुझे एक बात बताओ सर, 500 छोड़ के गए आपने, 1500 हायर की। ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई नेट कितने लोग छोड़ के गए? 500। तो आमतौर पर सर हम रेशियो निकालते हैं 500 डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉइज। एवरेज एम्प्लॉइज कितने? 1000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, 1500। ऐसा क्या रही? इसका मतलब है 33% एम्प्लॉइज छोड़ के गए ऑन एवरेज पूरे साल में। इस कंपनी का टर्नओवर 33% है। यार देखो टर्नओवर सही है, अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। बंदा जा रहा होता है, नया आता है, वो टाइम लगता है उसमें, आपको लोगों को हायर करने में खर्चे करने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है। नया बंदा आता है सर, उसको ट्रेन करना पड़ता है। नया बंदा आता है तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता शुरू में जितना कि पुराने में छोड़ कर गया वो। तो देखो लेबर का टर्नओवर इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाद उसके इफेक्ट्स कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म नुकसान का बायस बनते हैं, ठीक है जी। इसका कौन से नुकसान का बायस बनते हैं? शॉर्ट टर्म नुकसान का बायस बनते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर एक सवाल पूछे कि बताओ लेबर के टर्नओवर की वजह से, छोड़ के जाने की वजह से कंपनी को कितने का नुकसान हुआ, तो निकालोगे। एक सवाल दूं ऐसा जिसमें हम क्या देखेंगे कि कंपनी के एम्प्लॉइज जब छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ, बताओ क्या क्या नुकसान हुआ। ऐसे अगर दिमाग बनाएंगे नुकसान क्या क्या हो सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या, मॉनेटरी डिसएडवांटेजेस बताना। एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, फिर के सामने एक कंपनी देखी है जो HRSG के नाम से है, ऐसा है हमने सर। ये जो HRSG कंपनी है ये करती है हेड हंटिंग करती है। हेड हंटिंग क्या है? मैं एक बड़ा उदाहरण, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है लोगों के बैकग्राउंड चेक करने की, ये चेक करने की कि पता नहीं किस जगह से क्वालिफिकेशन ली है नहीं लिया, रेलेवेंट है या नहीं है। मुझे नहीं पता कि यार कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं लोगों को हायर करने के लिए। मैं तो भाई एक टेक्निकल इंसान हूं, तो मैं सारी टेक्निकलिटीज देख सकता हूं, मन मंदिर में उसके क्या चल रहा है। मुझे ये वैल्यूएट करने के लिए अच्छा HR डिपार्टमेंट चाहिए। अच्छा HR डिपार्टमेंट में रखूंगा, मुझे हर साल उनको पैसे देने पड़ेंगे। इससे बेहतर क्या है कि जब भी मुझे हायरिंग करनी हो मैं क्या करूं? आउटसोर्स कर दूं सर। ये लोग क्या करते हैं सर, ये हायरिंग करके देते हैं, और हायरिंग में क्या करते हैं, ये एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। आमतौर पे 1 महीने की सैलरी होती है जो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग कॉस्ट भी हो सकती है, हायरिंग कॉस्ट भी हो सकती है, और सर नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है सर। सर पुराना बंदा गया, नया आया, उसको टाइम लगा, नए की जो है वो ट्रेनिंग हुई तो वो इतना इफेक्टिव नहीं था, तो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स प्रोड्यूस हुए। इससे क्या होगा? सीएम लूज हुआ। ये अगर आज प्रोडक्टिव होते तो हम ज्यादा यूनिट बना लेते तो ज्यादा बेच देते, लेकिन नुकसान हो गया। और क्या हो सकता है सर? रिडंडेंसी कॉस्ट, जिनको निकालोगे उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार इन लोगों को निकाल, ये किसी साल कंपनी का जो है वो लेबर टर्नओवर ज्यादा हुआ, तो पता है कंपनी को कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो नुकसान निकाल लोगे। नुकसान में क्या होगा? ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई, परचेज हायरिंग कॉस्ट इनकर हुई, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की वजह से कम प्रोडक्शन हुई, कम प्रोडक्शन की वजह से हमने क्या किया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज किया, और हमने रिडंडेंसी कॉस्ट भी पे की। ऐसा तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक सवाल दूं करके दे दोगे? अब जैसे एक सवाल आपको दूंगा, आप सोच के बताएं, अभी पता चलता है कितना सोच सकते। सर मैं तो दिन रात सोचता रहता हूँ। मैं इसको रीड करूं सर? ये सवाल क्या कह रहा है? मैग्नीशियम लिमिटेड प्रोड्यूसर इन मार्केट से सिंगल प्रोडक्ट। सबसे पहले इस लाइन में हमें एक चीज ये पता चली कि प्रोड्यूसर भी है, और प्रोड्यूसर किसका है? एक प्रोडक्ट का है। अनसीन करना सर, कॉपी करने दे, तस्वीर ले लो बेटा इसकी। ठीक आ जाएगा जवाब इसी के अंदर। मटेरियल 96 रुपीज के हिसाब से 48 रुपीज का। सर इसने 4,80,000 घंटों के पैसे पे किए, चाहे उसमें काम हुआ या नहीं, ठीक है सर। 55 रुपए का रेट है लेबर का, ठीक है, 55 रुपए पर आवर। 1.5 घंटा लगता है सर एक यूनिट बनाने में, तो 55 × 1.5 वुड बी सर 1.5 आवर्स में 20 रुपए का वेरिएबल रेट भी पर आवर है।
30 ऐसा। फिर वो कह रहे हैं जनाब द डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है, इसमें शामिल है 9000 घंटे स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, इसमें एम्प्लॉइज को काम भी करा रहे थे, ट्रेनिंग भी कर रहे थे। इससे क्या हुआ, ये 50% लेस प्रोडक्टिव है, यानी 9000 आवर्स में सिर्फ 4500 घंटे काम के थे, बाकी 4500 घंटों में कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। फिर मोर ओवर 12000 आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क दैट कुड हैव बीन अवेल्ड, ठीक है जी, वो नहीं अवेल हो पाया ड्यू टू डिलेड रिप्लेसमेंट्स। देर होगी, नया बंदा आ जाते 12000 घंटे ऐसे निकल गए, लगा ही नहीं पाए, मजदूर होता तो ये भी काम हो जाता। 2 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट कॉस्ट आई, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं सर, सुनिए बोर्ड में देखिएगा तो अच्छे तरीके से देखिए। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं ऐसे, पहले ये निकाल लो इस कंपनी ने यूनिट्स कितने बनाए। बोर्ड में देखना मेरे बच्चों, मुझे बताओ इस बंदे ने कितने यूनिट्स बनाए हैं। सर 4,80,000 आज थे इसके पास, इसमें से 4500 घंटे बेकार गुजरे, ऐसा। तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सबर अली। सर ये है हमारे पास करंट पोजीशन, ठीक है जी। मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा अगर 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 हम लेबर टर्नओवर ना होता, आरटीएल पोजीशन, तो मैं कहता जी 4,80,000 घंटे भी होते और उसमें प्रोडक्टिव का मसला नहीं होता, 12,000 और भी, ऐसा। अभी 4,80,000 हमने काम भी किया, लेकिन उसमें से भी 4,500 घंटे क्या किया, खराब किया। अगर ये बंदा सर मजदूर डे 1 से मौजूद होता, टर्नओवर नहीं होता, तो पूरे 4,80,000 भी काम में आते और 12,000 और भी काम में आते, ऐसा। अब बताएं यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, 1.5 से डिवाइड किया, ऐसा। एंड क्यों कर दिया, आप वापस से बताएं सर, छोड़ सुकून से बैठ जाओ। मुझे बताओ आवर्स पेड कितना है, इस बंदे ने कितने आवर्स के लिए पे किया, इसमें नॉन प्रोडक्टिव कितने 4,500, तो प्रोडक्टिव कितने, ऐसा। यही है, ये तो जो पे किए ना। अब बताओ नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आइडियल सिचुएशन में क्या होगा। आइडियल सिचुएशन में ये तो होते 7 में 12,000 घंटे और भी होते, और इसमें कोई भी नॉन प्रोडक्टिव नहीं, ऐसा है। बहुत सिंपल है यार, इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा। एक बंदे ने 4,80,000 घंटे का काम किया, इसमें से 4,500 घंटे काम नहीं हो पाया, पैसे पूरे दिए उसने, डन हो गया। इसका मतलब फैक्ट्री में कितने घंटों का काम, कितने घंटों के पैसे दिए हुए, 4,80,000। वो कह रहा है इसके अलावा 12,000 घंटे ऐसे थे जो लगे ही नहीं हुए, लगते तो उसके भी पैसे देते, वो क्यों नहीं लग पाए, मजदूर नहीं था, ठीक है जी। तो बताओ अगले साल कितने आवर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, ये 4,80,000 जो हमने पे किए ये भी अवेलेबल होंगे, फुली प्रोडक्टिव होंगे, और जो 12,000 घंटे हमने लेबर के नाउ की वजह से मिस किए वो भी अवेलेबल होंगे। कितने आवर्स अवेलेबल होंगे टोटल, 492। बताओ सर हमारे पास कितने यूनिट्स बन सकते हैं, अगर हम क्या कर सकते हैं, 1.5 आवर्स से इसको डिवाइड करते हैं, कितने यूनिट बन सकते हैं, 100 यूनिट्स। अब बताओ सर हमारे पास सेल्स कितनी होगी, 200 रुपए के हिसाब से इतनी है, 200 रुपए के हिसाब से इतनी हो सकती है, 200 रुपये है ना सेलिंग प्राइस। फिर मटेरियल 48 रुपीज का एक यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 48 और मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर लेबर, खुद सोचना लेबर को पैसे कितने पे किए, छोड़ दो, 4,80,000 घंटों के पैसे पे किए लेबर को, कितने कितने 55 रुपए पर आवर, कितने 55 रुपए पर आवर। अगले साल कितने पैसे दोगे सर, 492,000 आवर्स के पैसे देंगे, कितने 55 लागे लेबर के पैसे। सर यहाँ हमने पूरे 4,80,000 घंटों के पैसे दिए, चाहे इसके अंदर काम हुआ चाहे नहीं हुआ, अगले साल हमें मनुष्यों को डंडा देके काम भी करवाएंगे, घंटे भी ज्यादा होंगे, तो 4,92,000 घंटों के पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स, सर 4,80,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20, इधर 4,92,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20। फिर फिक्स कॉस्ट, ये दोनों जगह माइनस कर दो तो फर्क नहीं पड़ता 6 मिलियन का, चाहो तो इग्नोर कर दो, डजंट मैटर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों जगह पे क्या होता है सेम होती है। फिर इसके अलावा हायरिंग कॉस्ट, यहाँ 2 लाख यहाँ 3। अब बताओ सर ये कंपनी का सीएम है या प्रॉफिट है, ये कंपनी का प्रॉफिट होता, सर हमने कितना लूज किया, 9,12,000, ठीक है ना। हाँ देखो टोटल 4,92,000 घंटों का काम हो सकता, इसमें तो 12,000 घंटों का काम इसलिए नहीं हुआ कि मजदूर नहीं था, और 4,500 घंटे का काम करके भी कुछ नहीं हुआ, खराब हो गया, ठीक है। 9,72,000 की फिगर बता दी बेटा, ऐसे ही मेरा दिल करा था मैंने यहाँ लिख दिया।